अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम, खित्ते कश्मीर के ज़ुअमा और अमायदीन, कश्मीर के मुजाहिदों, कश्मीर के गाजियों, आपकी अपनी एक तारीख है। कुर्बानियों की एक दास्तान है। और हुसूल आज़ादी के लिए है। आज़ादी की तहरीकें जरूरी नहीं कि माह साल में अपनी मंजिल पा सकें, लेकिन अगर तहरीक का नजरिया मुस्तहकम है, तहरीक में शामिल कौमें इस्तिकामत और बुलंद आज़म रखते हैं, तो तहरीक की लहरें समंदर की लहरों की तरह नशेब व फराज का शिकार होती हैं, मद्द जज़र का शिकार होती हैं, लेकिन बिल आखिर वो साहिल पर जाकर दम लेती हैं। आज़ादी कश्मीर की तहरीक कश्मीर की आज़ादी पर मुंतज होगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फतह व कामरानी मुजाहिदों के कदम चूमती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप एक मुजाहिद कौम हैं, लेकिन आप एक मजलूम कौम भी हैं। जुल्म की दास्तान 75 साल की नहीं, सदियों पर मुहित है। बर्रे सगीर की आजादी की जंग 200 साल से ज्यादा अरसे से लड़ी गई और इस पूरे दौरानिये में कश्मीर की आजादी की जद्दोजहद भी जारी रही। हालात बदलते रहते हैं, जुग्राफिये बदलते रहते हैं, नई नस्लें आती हैं, उन्हें एक नया माहौल मिलता है, लेकिन तमाम तर तब्दीलियों के बावजूद एक चीज
नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है और नई नस्ल तक पहुंचती है, और वो है आज़ादी का नजरिया। मुझे यकीन है कि आज के कश्मीरी नौजवान, आज की कश्मीरी नस्ल, उसको अपनी आज़ादी का सबक याद होगा, उसका दर्स याद होगा और उसका जज्बा तरोताज़ा होगा और ये आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह मोदी हो या जो भी हो, खसखशा की तरफ इसे बहा कर ले जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हम कश्मीर की तारीख पे नजर डालते हैं, यहां सिखों की हुकूमतें रही, यहां डोगरा की हुकूमतें रही और हर एक ने जुल्म जबर के जरिए अपनी गिरफ्त को मजबूत करने की कोशिश की, कश्मीरियों को कमजोर करके अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जबर के तमाम वसाइल इस्तेमाल किए। लेकिन अगर उनका जबर टूटा तो आज मैं हिंदुस्तान को भी पैगाम देना चाहता हूं कि आप भी अपने इस जबर पे नाज़ा नहीं रहिए। तारीख ने जबर तोड़े हैं और तारीख आगे भी इंशाअल्लाह तुम्हारा जबर तोड़ेगा, तुम्हारा इक़्तिदार तोड़ेगा और कश्मीर के आगे आने वाली नस्लों को आज़ादी नवीद दे रही है कि इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक को जारी और सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हुक्मरानों से गलतियां होती हैं और हुक्मरानों की गलतियां कौमें भुगतती हैं। ये कौम पर है कि वो हुक्मरानों की गलत फैसलों को कबूल करती है या उसको रद्द करती है। अगर हिंदुस्तान ने गलत फैसला किया, कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा किया, उनके स्पेशल स्टेटस को उन्होंने आईनी तौर पर खत्म किया और यहां पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दूसरी गलती की कि उस पर खामोशी इख्तियार की, सो उनका इक़दाम हो या इनकी खामोशी हो, कौम के जज्बात और कौम की तहरीक पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम आपके साथ है, पाकिस्तान के जवान आपके साथ है, पाकिस्तानी कौम आपके साथ है और इंशाअल्लाह कभी हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये फलसफा अंग्रेज का है। फिलिस्तीन की सरजमीन, फिलिस्तीन की सरजमीन कि ये एक दस्तूरी हैसियत थी कि फिलिस्तीन की सरजमीन पर कोई अपनी बस्तियां नहीं कायम कर सकता, फिलिस्तीनियों की जमीन को नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन अंग्रेज ने 1917 में एक गलत मुआहिदे के तहत यहूदियों को वहां जमीनें खरीदने और वहां पर बस्तियां बनाने की इजाजत दे दी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बात तो सब जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान की करारदाद 1940 में लाहौर में मंजूर हुई थी, लेकिन उसी करारदाद में यह भी कहा गया था कि फिलिस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों की आबादकारी और उनकी नई बस्तियां ये एक नाजायज अमल है और पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के हक की हिमायत करता है। यही सूरत हाल
आज मकबूजा कश्मीर में है और हिंदुस्तान को यह घमंड है कि हम वहां पर हिंदू आबादी को बढ़ाएंगे और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करेंगे, वहां पर सरमायाकारी करेंगे। यही ख्वाब यहूदियों का था, यही ख्वाब सहयूनियों का था। आज उसे अपना खित्ते इस्राइल बचाने की फिक्र पड़ गई है। आज फिलिस्तीनियों ने कुर्बानियां जरूर दी, लेकिन वो दुनिया जो आलमी कुव्वतों के दबाव में आकर इस्राइल को तस्लीम करने की बात किया करती थी, फिलिस्तीन की आजादी के बुनियादी और असासी और हक पर मबनी मौक़िफ़ को नजरअंदाज करके इस्राइल के नाजायज वजूद को तस्लीम कर रही थी। फिलिस्तीनियों ने 9 महीने की कुर्बानियों से मसले फिलिस्तीन की नौयत तब्दील कर दी और आज दुनिया का कोई मुल्क इस्राइल को तस्लीम करने की बात जबान पर नहीं ला सकता और हर जगह फिलिस्तीन की हिमायत में बात हो रही है। मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, आप वहां पर आबादियां बढ़ाएं, आप वहां पर सरमायाकारी करें, जितनी बिल्डिंगें आप बनाएं, जितने कारखाने आप बनाएं, ये बिल आखिर कश्मीरियों की मिल्कियत होंगी। तुम्हारे हिंदुस्तान का पैसा ये कश्मीरियों के कब्जे में आएगा और तुम कभी भी वहां पर अपना कब्जा मजबूत नहीं रख सकोगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कायद मिल्लत इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की आप पर नजर है। जलसे का ऐलान हुआ, जलसे की तैयारी हुई, बारिश ने मायूसी फैलाई, लेकिन अल्लाह हकीम जात है। उसने मौसम को खुशगवार भी बनाया आपके लिए और जलसा भी पहले से कहीं ज्यादा दुगना नजर आ रहा है। ये दिल के अंदर ये रोशनी किसने जलाई है, ये शमा किसने जलाई है? अल्लाह की जात ने। और जिस तरह हमने अल्लाह से कहा कि अल्लाह माहौल बना दे, बारिश रोक दे, और अल्लाह ने हमारी बात सुन ली, यकीन जानिए इसी तरह अल्लाह पर एतमाद रखो और अपनी तारीख को देखो। दीन इस्लाम दुनिया में फैला, सहाबा-ए-किराम जहां जहां तक पहुंचे, जिहाद के जरिए पहुंचे या दावत के जरिए, अफ्रीका में पहुंचे या यूरोप में, मशरिक़ वुस्ता में पहुंचे या वस्त एशिया में, मशरिक़ एशिया में पहुंचे या जनूबी एशिया में, आज भी 1400 साल 1500 साल होने को है, उसी को आलमी इस्लाम कहा जाता है। यानी मतलब ये कि उन्हीं इलाकों और उन्हीं खित्तों के मुसलमानों की औलाद ने अपनी सरजमीन की इस्लामी हैसियत को जिंदा रखा, अपनी इस्लामी कौमियत को जिंदा रखा। और आज भी आलमी इस्लाम वही है जिसको सहाबा-ए-किराम ने फतह किया था। तो जिस तरह दीन नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है और नई नस्लें उसको जिंदा व ताबिंदा रखती हैं, जिस वक्त मुसलमानों की फौज जंग कादसिया में साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में किसराए फारस के पास पहुंचा, तो रुस्तम जो उनकी फौज का सरबराह था,
उसने कहा आप हमारे पास अपना नुमाइंदा भेज दो। एक फकीर आदमी रबी इब्न आमिर को भेजा। उसने ख्याल किया कि मुसलमानों की बहुत बड़ी फौज और बहुत बड़ी ताकत का नुमाइंदा रेड कारपेट बिछाए और जो उनसे हो सका अपने महल की नुमाइश की। एक गरीब आदमी फटे पुराने कपड़ों में अपने छोटे से घोड़े पर सवार नेज़ा ज़मीन पर टेकते हुए और उनके कालीनों को चीरते हुए महल में दाखिल हुआ। और जब उनके लोगों ने रोका तो उसने कहा मैं खुद नहीं आया, आपने बुलाया है। और फिर इतनी जुर्रत के साथ कहा कि हमें अल्लाह ताला ने भेजा है सारी दुनिया के लिए, लिनुख्रिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद, कि हम इंसानियत को बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाएं। और ये आज़ादी का माना है, इंसानों की गुलामी से निकलकर अल्लाह की बंदगी की तरफ जाना, ये कौमों की आज़ादी की अलामत हुआ करती है। आज हम अमेरिका के गुलामी में अपनी आज़ादी ढूंढ रहे हैं, आज हम यूरोप की गुलामी में अपनी आज़ादी ढूंढ रहे हैं। हमें अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। पूरी इंसानियत को आज़ादी का दर्स जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और आज़ादी का दर्स हमारा कुरान पाक है। इसके अलावा कोई मजहब इस आज़ादी की बात नहीं कर रहा है। हमने इस पैगाम को जिंदा रखना है। जिहाद वही है कि जो आज़ादी के लिए हो और इलाए कलिमतुल्लाह के लिए हो, अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने के लिए हो। कश्मीरियों, अपनी आज़ादी जो आपका सबसे पहला इंसानी हक है, और फिर इस सरजमीन पर अल्लाह के कलमे को सरबुलंद रखना, जब ये मकासद होंगे तो ये अल्लाह के हुजूर में काबिल कबूल जिहाद हुआ करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उसके गवर्नर ने किसी को थप्पड़ मार दिया था, आपको शिकायत पहुंची, आपने अपने गवर्नर की सरजनिश की और फरमाया मतस्तअबदतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, तुमने इंसानों को अपना गुलाम कब समझा है जबकि इनकी माओं ने उनको आज़ाद जना है। ये मेरे दीन इस्लाम का दर्स है, ये इस्लाम के सहाबा किराम का और खिलाफत राशिदा का दर्स है। हमें इस पहलू को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे सामने मुफादात रखे जाते हैं, दुनियावी मुफादात रखे जाते हैं। सुन लो, अगर आप आज़ाद हैं और आपका सहारा अल्लाह की ज़ात है तो दुनिया की सारी नेमतें भी आपकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। ये जो दुनिया में अल्लाह ताला ने खूबसूरती पैदा की है, नेमतें पैदा की है, पाक रिज़्क़ पैदा किया है, किसने तुम पर हराम किया हुआ है? कौन तुम्हें कहता है कि दुनिया की नेमतों को इस्तेमाल न करो? कुल लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा, दुनिया में भी ये नेमतें तुम्हारे लिए है, अलबत्ता दुनिया में काफिर भी तुम्हारे साथ हिस्सा ले सकता है, और आखिरत में तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसके लिए भी
किसी मुतालबों की जरूरत नहीं है। आजादी और हुर्रियत चाहिए, अल्लाह की बंदगी चाहिए, अल्लाह का निजाम चाहिए, अल्लाह पर एतमाद चाहिए। ये सारा इक्तिसाद और ये सारी नियामतें सब आपकी, कोई आपकी नियामतों पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई आपके वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकता। आज अमेरिका इंसानी हुकूक की बात करता है। किस इंसानी हुकूक की बात करता है जब कश्मीरी इंडिया के दरिंदों के हाथों ज़बा हो रहे हैं, मां बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं, इंसानी हुकूक को पामाल किया जाता है, तो अमेरिका मोदी के साथ खड़ा है। कहां गए वो इंसानी हुकूक जिसके तुम अपने आप को मुहाफिज समझते हो? आज 8-9 माह के अंदर 40,000 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें अक्सरियत बच्चों की और खवातीन की है, और 10,000 के करीब अंदाजा है कि इस वक्त भी मलबों के नीचे दबे हुए। इसके बावजूद अमेरिका इस दरिंदा नाजायज इसराइल का साथ दे रहा है। फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है और अमेरिका उसकी हिमायत कर रहा है। अमेरिका किस मुंह से इंसानी हुकूक की बात करता है? अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, लीबिया में हो, हमारे मुसलमानों का खून अमेरिका के हाथों से टपक रहा है, अमेरिका की कोहनियों से टपक रहा है, और उसके बावजूद वो अपने आप को इंसानी हुकूक का आलमबरदार समझता है। मैं कहता हूं और आपकी इस अज़ीमुश्शान जलसे की वसातत के साथ कहता हूं और आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अमेरिका इंसानी हुकूक का मुहाफिज नहीं, वो इंसानी हुकूक